आप सबको जय मसीह की। आज का अध्ययन हम शुरू करेंगे भजन संहिता से। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय से। हमने कई बार बाइबल से कई प्रकार के अध्ययन किए हैं, कई चीज़ें, कई बातें हमने सीखी हैं। आज भी पवित्र आत्मा ने कुछ बातों की अगुवाई की है, वही आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम सीखेंगे उन्हीं चीज़ों को लेकर। तो भजन संहिता अध्याय 119 में जाने से पहले मैं आपसे सभी से एक दरख्वास्त करूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यूहन्ना की पुस्तक में एक बार चलें। हम वहाँ पे चलते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, और उसके पहले अध्याय को हम खोलकर 2 पदों को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम वहाँ पे चलेंगे। उस पद को पढ़ने के लिए, यानी भजन संहिता 119 पद को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसमें से अध्ययन करना मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। तो यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 4 और 5वां पद हम देखेंगे क्या लिखा है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जीवन की ज्योति मनुष्य के बीच में आई। जो अंधेरे में मनुष्य फैले हुए थे, या हम मनुष्य जाति जो पूरे अंधेरों में डूबी हुई थी, उन अंधेरों में एक ज्योति चमकी। और वो ज्योति क्या थी? वो ज्योति थी यीशु मसीह, जिसे अंधकार कभी अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सका, बल्कि वो अंधेरा दूर हो गया उस ज्योति के आने से। ये हमने कई बार पढ़ा है, और ठीक ऐसे ही हमने अपने जीवन में भी देखा है। हम सब जब पहले मसीह में नहीं थे, यीशु मसीह को हमने नहीं जाना था, तब हम भी कुछ ऐसे ही अंधेरों में चलते थे। एक मानो हम अंधेरी गुफा में थे। हमें नहीं पता था कि हमें इससे बाहर कैसे आना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि सच क्या है और झूठ क्या है करके। तो हम क्या करते थे? हम उसी अंधेरी जगह में थे, जैसे हमारे मन में आता था हम वो सारी चीज़ें करते थे, क्योंकि हम अंधकार में थे। लेकिन पिता की दया दृष्टि इतनी बड़ी थी कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे अंधेरे जीवनों में ज्योति के समान, एक रोशनी की तरह भेजा, ताकि हम अपने इस अंधेरे जीवन से निकल पाए और उस रोशनी को देख पाए, उस रोशनी में चल पाए, हम जान पाए सच और झूठ को। और वही हमारे सबके साथ हुआ कि जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आया, हमारे अंधेरे जीवन में उसने रोशनी डाली, तब हमें पता चला सत्य और असत्य के बारे में। तब हमें पता चला कि पिता कौन है, तब हमें पता चला कि यीशु मसीह कौन है, तब हमें पता चला कि अनंत जीवन क्या है, उसका मार्ग क्या है। और हमने क्या किया? जैसे यीशु मसीह की ज्योति हम पर प्रकट हुई, हमें हमें एकदम से अंधेरे से उजाले में लाया, तो हमने क्या किया? हम उस ज्योति के पीछे बढ़े, है ना। हम उस अंधेरी गुफाओं से बाहर निकले। जैसे कि अंधेरे कमरे में किसी ने एक टॉर्च जला दी, बहुत गंभीर अंधेरा, उस गंभीर अंधेरे में किसी ने एक मानो टॉर्च जला दी है। अगर ऐसे ही अंधेरे कमरे में आज हमें छोड़ा जाए तो हमें कैसा महसूस होगा? हम लोग क्या करेंगे? हमारे हाथ अपने आप ही रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। या तो हम मोबाइल का टॉर्च जलाएंगे, या फिर हम स्विच बोर्ड की तरफ भागेंगे, देखेंगे कि हम बटन कौन सा है ट्यूबलाइट का, या कहीं पर भी कोई रोशनी की चीज़ रखी हो, मोमबत्ती रखी हो या फिर माचिस रखी हो, उसको जलाने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि इस अंधेरे को भगाना है हमें। उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन से अंधेरा को भगाया है। वो हमारे जीवन में रोशनी बनकर आया, ज्योति बनकर आया। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रोशनी बनकर आ गया, ज्योति बनकर आ गया, तब हम सभी को एक चीज़ दी गई, और वो चीज़ थी बाइबल। एक पुस्तक हमें दी गई, और हमसे क्या कहा गया कि इसे पढ़िए, इसे पढ़ने के लिए दिया गया ना। लेकिन इस पुस्तक को हमें पढ़ने के लिए क्यों कहा गया? अगर ये एक क्वेश्चन किया जाए कि ये पुस्तक हमें क्यों पढ़नी है, बाइबल जिसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र, ये हमें दिया गया, हमें क्यों दिया गया, किस काम के लिए दिया गया, और इसकी हमें ज़रूरत क्या है?
क्योंकि हमने मसीह को तो अंगीकार कर लिया ना, हम तो विश्वास में आ गए, हम तो अंधेरे में तो उजाले में आ गए। लेकिन उसके बावजूद हमें बाइबल पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्या वजह है इसके देने की? हम ये भी एक बार देखेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे? दूसरे तीमुथियुस में। हम दूसरे तीमुथियुस में चलेंगे। दूसरे तीमुथियुस अध्याय 3 दूसरा तीमुथियुस पद 16 लिखा है इसमें, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि हमारा पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा यानी परमेश्वर की इच्छा से ये जो पवित्र शास्त्र हमें मिला है, ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही हमें मिला है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी कि ये जो पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसका मतलब परमेश्वर की जो इच्छा थी, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर चाहता है, हम कह सकते हैं परमेश्वर की विधियाँ, उसमें इच्छाएं हमें बयान की गई है इस पुस्तक में। और वो बयान की गई है कुछ उपदेश दिए गए हैं इसमें, उपदेश के रूप में हम पर प्रकट की गई है। परमेश्वर की जो विधियाँ हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो उपदेश के रूप में हमें इसमें बताई गई हैं। इस बाइबल में जितने भी वचन हम देखते हैं, जितनी भी हम कह सकते हैं एडवाइस, हम ये भी कह सकते हैं, या जो भी बातें इसमें लिखी गई वो सब परमेश्वर की विधियाँ है, उसकी इच्छाएं हैं, जो वो चाहता है हमारे लिए, है ना। और उसके बाद क्या लिखा है? उपदेश और समझाने। ये जो उपदेश परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के इसमें दिए गए हैं, वो उपदेश किस लिए है? समझाने के लिए। किसे समझाने के लिए? पड़ोसी को समझाने के लिए नहीं, हमें समझाने के लिए। देखिए, ये जो पुस्तक है दूसरा तीमुथियुस, ये प्रेरित पौलुस द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखवाई है, और ये पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी थी, और लिखी गई थी ये विश्वासी भाई बहनों के लिए जो अपने आप को प्रभु का चेला बताते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु गुरु मानते हैं, उनके लिए ये पत्र लिखी गई है। हाँ, तो इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि ये अविश्वासियों के लिए है या उन्हें सुधरने की ज़रूरत है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी गई है ये विश्वासियों के लिए भी लिखी गई है। इसमें जो उपदेश लिखे गए हैं वो हमारे सुधारने के लिए लिखे गए हैं, क्योंकि हमने जब यीशु मसीह को जान लिया उसके बाद हमें क्या करना है। इसमें जो उपदेश दिए गए हैं वो किस लिए है? मुझे समझने के लिए। आप ऐसे कहेंगे, मुझे समझने के लिए है, मेरे समझने के लिए है। ये जितनी भी परमेश्वर की इच्छाएं जो लिखी गई हैं वो मेरे समझने के लिए है। और उसके बाद क्या है? सुधारने के लिए। किसके सुधारने के लिए? मेरे सुधारने के लिए। और किसके लिए? धार्मिकता की शिक्षा के लिए, ताकि मैं धार्मिकता की शिक्षा पा सकूं। अब आप ये कहेंगे कि प्रभु में आने के बाद ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम तो प्रभु को जान चुके हैं, ये काफ़ी है हमारे लिए। आपके मन में शायद ये एक शंका आ सकती है कि भाई हम तो मसीह में आ गए हैं, अब हमें सुधरने की क्या ज़रूरत है? अभी हम तो ठीक है, क्योंकि मसीह को हम जान गए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया, हाँ जी हो गया, हमने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह हमारा है, हम यीशु मसीह के हैं, बस हम सुधर गए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पुस्तक नहीं लिखी गई होती। देखिए, हम जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, तब घर के सभी लोग क्या करते हैं? उसको सही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं ना, कि इस प्रकार चलो, इस प्रकार उठो, इस प्रकार बैठो, इस प्रकार आगे बढ़ो, ध्यान से चलना, यहाँ पे सीढ़ी है, गिर जाओगे तो चोट लगेगी, या फिर बच्चे का इस प्रकार ध्यान रखना। हर तरह की चीज़ें हम देखते हैं, हम सिखाने की कोशिश करते हैं उस छोटे बच्चे को, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, अपने आप सब कुछ समझने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक घर का हर एक जन जो बड़ा व्यक्ति है वो उस बच्चे को सिखाने में लगा रहता है ना। वैसे ही जब हमारा नया जन्म हुआ, ये देखो, हम जब मसीह यीशु में आए तो हम कौन हैं? हम नई सृष्टि है ना, प्रभु में नई सृष्टि बन चुके हैं, यानी कि हमारा नया जन्म हो चुका है। तो जब हमारा नया जन्म हुआ
तो उसके बाद भी तो हमें चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि पुराने जीवन की जो चीज़ें थी हमारे साथ, उसको तो लेकर हम नए जीवन में नहीं चल सकते ना, क्योंकि वो तो सारी असत्य की थी, असत्य जीवन की बातें थी। तो जबकि हम पवित्र जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो अपवित्र बातों को लेकर तो हम इस देह में नहीं चल सकते ना, है ना। तो कौन सी अपवित्र बातें हैं, कौन सी पवित्र बातें हैं, कौन सी हमारे सुधार की बातें हैं, कौन सी हमारी शिक्षा की बातें, कौन सी हमें सीखना है, समझना है, और उन बातों को सीख के समझ के हमें अपने अंदर किन बातों का सुधार करना है, ताकि हम अब पूरी तरह से, जो हम कहते हैं ना, हम धर्मी बन चुके, हम धर्मी कहलाए, ताकि हम प्रभु के सामने सिद्ध बन के खड़े रह सके। इसीलिए हमें ये पवित्र शास्त्र दिया गया है। मैं समझती हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ, कि हम जबकि पवित्र बन चुके हैं, तो हमारे अंदर भी वह सभी बातें होनी चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। यानी कि जब हम पवित्र हो चुके हैं, तो हमारे अंदर भी सारी पवित्र बातें होनी चाहिए। हमारे पुराना जीवन जिससे हम निकल कर आए हैं, उस पुराने जीवन में हमारे साथ कई सारी अपवित्र बातें या अपवित्र आदतें या अपवित्र चीज़ें, घटनाएं होंगी, जो हम इस जीवन में उसको हम बोझे के रूप में ढोकर नहीं ले जा सकते आगे। तो इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए पवित्र बातें, पवित्र चीज़ें। तो वो पवित्र चीज़ें, पवित्र बातें कैसे आएंगी? जब हम इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर द्वारा जो बातें हमें बताई गई हैं, जो उपदेश हमें दिए गए हैं, उसको हम सीखेंगे और उसके अनुसार हम अपने अंदर सुधार लाएंगे। हम देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ गलत तो नहीं, या कुछ क्या ऐसी बात है जो हमें बदलनी है, ये क्या ऐसी चीज़ है जो किस समय, किस परिस्थिति में हमें किस प्रकार से रहने के बारे में बताती है, या स्थिर रहने के लिए बताती है। या हम धर्मी अगर बन चुके हैं, तो पूरी रीति से हम किस प्रकार धर्मी बनकर उसमें स्थिर होकर रह सकते हैं। ये सारी बातें इस पवित्र शास्त्र में बताई गई हैं। अब मैं आपको ले चलूँगी भजन संहिता 119, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस वचन में हम वापस आएंगे। तो मैं आपको वहीं ले चलूँगी भजन संहिता 119 में। मैं आपको बताऊंगी अब क्यों क्यों मैंने उनसे कहा, आप सबसे कहा था कि ये हम बाद में पढ़ेंगे। 119 अध्याय भजन संहिता और उसका पद 130, चैप्टर 119 एंड वर्स 130 हम खोलेंगे। मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातें, किसकी बातें? पवित्र शास्त्र की बातें। और पवित्र शास्त्र की बातें किसकी बातें हैं? परमेश्वर की बातें, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। और क्या लिखा है? उसकी बातों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। हमने भी कुछ समय पहले पढ़ा ना कि यीशु मसीह जब हमारे अंधेरे जीवनों में आया, तो हमारे जीवन में अंधेरे से क्या आ गया? ज्योति आ गई। ज्योति ने हमारे अंधेरे जीवन में प्रवेश किया, हमें रोशनी से भर दिया। हमने पढ़ा था ना, हम अंधेरों से निकले क्योंकि हमने रोशनी को देखा। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हम जब अंधेरों से निकल के उजियाले में आए, तो उजियाले में आने के बाद का जो जीवन है, वो हमें किस प्रकार काटना है, वो हमें कैसे काटना है। देखो, मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा है ना कि हमारा जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा रास्ता है। उस सकरे रास्ते से होकर हमें अनंत जीवन में पहुंचना है। हम मसीह को जानकर हम प्रभु गुरु तो अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन उस सकरे रास्ते में चलने के लिए भी हमें रोशनी की ज़रूरत है, हमें उजियाले की ज़रूरत है। और वो उजियाला हमें प्राप्त होता है इस पवित्र शास्त्र से, क्योंकि यीशु मसीह तो हमें छुड़ा कर लेकर आ गया, लेकिन वो जो सकरा रास्ता है वो खुद हमें तय करना है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा हाथ छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सदा सर्वदा है, लेकिन वो इस वचन के रूप में हमारे साथ है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, प्रभु यीशु मसीह वचन, क्या है ना, वचन देहधारी हुआ, है ना।
तो यीशु मसीह वचन के रूप में सदैव हमारे साथ है, हमारे साथ रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है, हमेशा रहता है। तो जब हम उस सकरे रास्ते के सफ़र में हैं, तो क्या चीज़ है जो हमें उस सकरे रास्ते में आगे पहुंचकर अनंत जीवन में प्रवेश करवा सकता है? क्या चीज़ है? वो है ये पवित्र शास्त्र, इस पवित्र शास्त्र की बातें। देखिए, सकरे रास्ते में हम चलते हैं। जब आपने देखा किसी भी पतली गली से आप अगर निकलते हैं, तो उस पतली गली में ऊंचाई नीचाई भी हो सकती है, गड्ढे भी हो सकते हैं, और वो बहुत पतली होगी तो आप अकेले ही बड़ी मुश्किल से उसमें से निकल पाएंगे। आप दो लोग कभी नहीं निकल सकते उसमें से। आपने कई बार देखा है होगा, आप लोग अगर जानते हैं पतली गलियाँ, काफ़ी लोग जानते हैं, सभी जानते होंगे कि पतली गलियाँ कैसे होती है ना। तो उसमें अगर कुछ पत्थर भी आ जाए तब भी हमें उसमें से होकर जाना पड़ेगा, कुछ कांटे भी आ जाए तब भी हमें उसमें से होकर जाना पड़ेगा। चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, हमें उस सकरे रास्ते को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर हमें उस अनंत जीवन में पहुंचना है तो उस सकरे रास्ते को पार करने के लिए अगर हमें किसी उजाले की ज़रूरत है, तो वो उजियाला हमें इसमें से ही मिल सकता है, इस पवित्र शास्त्र में से, इसकी बातों में से। और ये उजियाला कब होगा? जब कहना कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अगर हम इसे खोलेंगे नहीं, इस वचन को पढ़ेंगे नहीं, उस वचन को अपने अंदर काम नहीं करने देंगे, तो हम उस उजियाले में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कह सकते हैं कि हमारे जीवन में इसका प्रकाश कभी नहीं आ सकता। हम प्रभु से हर प्रकार की आशीष चाहते हैं। हमारे संतानों में आशीष हो प्रभु की, हमारे धन संपत्ति में आशीष हो, हमारे घर में आशीष हो, हर प्रकार की आशीष हम प्रभु से चाहते तो है। लेकिन वो आशीष कैसे आएगी, या उस आशीष में पहुंचने का मार्ग, हर चीज़ की बात हमें इसी से ही तो पता चलती है। जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं, इन वचनों को पढ़ेंगे नहीं, इस वचन का उजियाला अपने जीवनों में फैलने नहीं देंगे, हम कैसे उन आशीषों तक पहुंच सकते हैं? हम नहीं पहुंचेंगे। हम बेचैन रहेंगे, हम विचलित रहेंगे। बिजनेस में लॉस हो गया, काम में, हमारी जॉब में परेशानियां चल रही हैं, हमारे भाइयों से विवाद हो गया, हमारे बच्चों की वजह से परेशानियां हैं, हमारे पड़ोसी से परेशानियां हैं, या हमारी अपनी ही खुद की ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपको जब बेचैन करेगी, जब विचलित करेगी, जब आप इसका उजियाला अपने जीवन में नहीं पड़ने देंगे। ये सारी चीज़ें आपको विचलित करेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें किसी मसीही जीवन में नहीं आती, हर एक के जीवन में आती है। लेकिन ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि उन सारी जगह से हमें कैसे निकलना है। ये उन सब जगहों में, उस अंधेरी जगहों में उजियाले का काम करता है। अगर हम इसे नहीं खोलेंगे, अगर हम इसके प्रकाश को अपने जीवनों में नहीं फैलने देंगे, तो वो अंधेरी जगह वो अंधेरी रहेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया कि हम कई सालों से, बहुत समय से हम लोग चर्च में आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या फिर कई ऐसी आदतें हैं जो हमारे पुराने जीवन की आदतें हैं, हमारे विश्वास में आने से पहले की आदतें, वो हमारे अंदर से नहीं जा रही। आप जानते हैं इसकी मेन वजह क्या होती है? कि हम इस पवित्र शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं ना, ये जो उपदेश दिए गए हैं, इन उपदेश को हम सुन तो लेते हैं, लेकिन हम समझ के इसके अनुसार अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते। हमें सिर्फ इस उपदेश को आँखों से देखना नहीं है। इसका उजाला कैसे फैलेगा? इसका उजाला तब फैलेगा जब हम इसको समझेंगे, समझ के सुधारेंगे अपने अंदर की हर एक चीज़ को। वचन कहता है चिंता मत करो, तो चिंता नहीं करना। वचन कहता है हमेशा आनंदित रहो, आनंद से भरे रहो, तो आनंद से भरे रहना है हमें। वचन कहता है नम्र बने रहो, वचन कहता है धीरज धरे रहो। किस समय किस प्रकार से और कहाँ कहाँ, वो सब हमें वचन बताता है। इसी वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, अपने जीवनों में सुधार लाएंगे, तब जाके हमारे जीवन में इसका उजियाला फैलेगा। वरना हम अंधेरों में ही रहेंगे, चाहे हम कुछ भी कोशिश कर ले, चाहे हम किसी के पास भी चले जाए, हम अंधेरे में ही रहेंगे। अपने बेस्ट फ्रेंड के पास चले जाए, अपनी सिस्टर, ब्रदर, मम्मी, पापा, किसी के पास भी चले जाए,
हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता जब तक हम इस वचन का उजियाला अपने जीवन में नहीं फैलने देंगे। तब तक हम परेशानियों से नहीं निकल पाएंगे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। किसी पास्टर ने कहा था, ये उदाहरण दिया था, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक पास्टर किसी घर में संगति के लिए गए थे। उन्हीं के चर्च की किसी घर में संगति थी। तो संगति ख़त्म होने के बाद रात का डिनर लगाया गया और उस घर की जो महिला विश्वासी थी, उन्होंने बहुत प्यार से डिनर बनाया, बहुत प्यार से उसको सजाया, बहुत अच्छी अच्छी कटलरी सेट वगैरह निकाल के बहुत अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया, अच्छा अच्छा खाना बनाया, सबको खाने के लिए दिया। जब डिनर ख़त्म हो गया, जब सब लोग चले गए, तो वो महिला थोड़ी परेशान हो गई। वो इसलिए परेशान हो गई कि उसका जो डिनर सेट था, उस डिनर सेट में से एक चम्मच मिसिंग था। उसे एक चम्मच जो उसी का उस डिनर सेट का हिस्सा था, वो उसे नहीं मिल रहा था। उस कटलरी सेट का जो हिस्सा था, तो उसे वो नहीं मिल रहा था वो चम्मच। तो वो बहुत परेशान हो गई कि ये चम्मच मैं कहाँ रख दिया मैंने, मेरे को नहीं मिल रहा। तो थोड़ा परेशान हो गई। इसी परेशानी में उलझन में तब उसे याद आया कि वो चम्मच तो मैंने उन पास्टर को दिया था खाना खाने के लिए। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पास्टर को कॉल करे, उनसे पूछे। तो वो चुपचाप बैठ गई। उसने कहा क्या करे। वो परेशान रही परेशान रही। 15 दिन बाद उनके घर में फिर से संगति थी। फिर से वो पास्टर आए, उसने सबके लिए फिर से डिनर सर्व किया, सब कुछ किया। पास्टर ने नोटिस किया वो महिला कुछ असमंजस में, कहते हैं ना, अ, कुछ कन्फ्यूजन है उसके दिमाग में, कुछ चिंता है, असमंजस में है वो महिला बहुत। वो समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है, मतलब कुछ डिस्टर्ब देखा पास्टर ने उसको। तो पास्टर ने उसको पूछा कि क्या बात है बहन, कुछ परेशान लग रही हो। तो उसने डरते डरते अपनी बात पास्टर के सामने रखी और कहा कि पास्टर साहब, ऐसा है कि उस दिन मैंने सबको डिनर दिया था, तो उसमें से एक चम्मच मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो पास्टर जी ने उसके तरफ देखा, देख के स्माइल किया, और जहाँ वो बैठे थे वहीं बगल में एक बुक शेल्फ था। उन्होंने उस बुक शेल्फ में से, वो महिला जो बाइबल पढ़ती थी, उसकी वो बाइबल निकाली और उस बाइबल को खोल के दिखाया। तो उसमें उसका चम्मच, वही चम्मच निकला जो वो 15 दिन से ढूंढ रही थी। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि पास्टर ने उसे ये कहा कि मुझे पता था कि तुम बाइबल नहीं पढ़ती हो, ये बस मैं टेस्ट कर रहा था इस बाइबल के अंदर रख कर देखे कि तुम कितने दिनों बाद बाइबल खोलती हो। और ये एक हम सबके लिए शिक्षा है, एक हम सबके लिए बात है कि अगर वो महिला वो बाइबल खोल के देख लेती तो उसे वो स्पून वो मिल जाता। इतने 15 दिन तक जो वो परेशान रही, वो डिस्टर्ब रही, सिर्फ वो एक चम्मच के कारण वो नहीं रहती। हम लोग भी अपने जीवनों में कई बातों को लेकर परेशान रहते हैं, कई बातों को लेकर उलझन में रहते हैं, लेकिन हम बाइबल खोलना नहीं चाहते। हम खोलेंगे नहीं तो इन वचनों का उजाला हमारे जीवन में कैसे आएगा। इसको खोलिए, इस वचन की रोशनी को अपने जीवन में फैलने दीजिए। तभी लिखा है ना इसमें कि उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो हमें समझ कहाँ से मिलेगी, इन्हीं वचनों से मिलेगी। कई कई लोगों का मैंने सुना है कि सिर्फ संडे को ही बाइबल खुलता है, इसके अलावा उनकी बाइबल खुलती ही नहीं है। ये एक बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो भोजन की ज़रूरत है वो यही वचन की ज़रूरत है, बट हम इस वचन को ही साइड में कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, फिर पास्टर जी के पास भागते हैं, पास्टर जी ऐसा हो रहा है, पास्टर जी वैसा हो रहा है। फिर पास्टर जी क्या बताते हैं, पास्टर जी भी तो वही वचन खोल के बताएंगे ना जो बाइबल में लिखा है। वो अपने माइंड से तो कुछ नहीं बताएंगे ना, वो वही बताएंगे जो पवित्र शास्त्र बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इसमें लिखा है, जो बताया है, वही तो पास्टर जी भी बताएंगे। और पास्टर जी सिर्फ उतना बताएंगे जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो उतना ही आपको बता पाएंगे, उस समय तक ही नॉलेज दे पाएंगे। लेकिन ये पवित्र शास्त्र आपके आने वाली कई पुश्तों की बातें ये बता सकता है, आपके बीते हुए कल के बारे में भी ये बता सकता है, और प्रेजेंट में आप कैसे और किस प्रकार चल रहे हैं और क्या हो रहा है, वो सब ये बता सकता है। तो अच्छा है ना कि हम इस पवित्र शास्त्र को प्रत्येक दिन खोलें, इसको पढ़ें, और इसके वचन की जो रोशनी है, जो उजियाला है, वो अपने जीवनों में फैलने दें।
अच्छा है ना। देखिए, एक अंत में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का 34वां अध्याय का 16वां पद में लिखा है ना कि यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो। हम चलते हैं, एक बार हम चलिए से उसको भी पढ़ लेंगे। यशायाह की पुस्तक 34:16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी। एक भी बात। अगर प्रभु ने लिख दिया है कि मैं तेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा, तो प्रभु निश्चय देगा। अगर प्रभु कहता है कि मैं तुझे असीम शांति दूंगा, तो देगा। अगर प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे सारी आत्मिक आशीषें बहुतायत से दूंगा, तो वो देगा। एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। हर एक बात जो प्रभु ने इसमें कही है, उसकी 100% श्योरिटी है वो पूरी होगी, क्योंकि वो बात किसने कही है? वो बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वो बात हमारे पिता ने कही है। वो पूरी हुए बिना नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। कई लोगों के मुंह से सुना है, कई विश्वासी भाई बहनों के मुंह से कि हम, हाँ जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम डेली प्रार्थना कर लेते हैं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन किसी तरह हम प्रार्थना कर लेते हैं। सुबह हो गया 5-10 मिनट, या शाम को हो गया, बस कर लेते हैं। बट काम में हम बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, सिर्फ प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है। प्रार्थना करना है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करना भी काफ़ी नहीं है। हमें बाइबल भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, हमारे साथ दुष्ट आत्माएं भी बात करती हैं। और हम उसे तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास वचन का पूरा पूरा ज्ञान होगा, क्योंकि वह भी बहुत ही चतुराई से हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं। तो अगर वचन की नॉलेज हमारे दिमाग में होगी, तो वो हमारे दिमाग के साथ नहीं खेल सकती, वो कभी हमें घबरा ही नहीं सकती। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ भी हो जाए, दिन में जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो बाइबल पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालें। देखिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए टाइम नहीं निकालता, जबकि परमेश्वर के पास हमसे ज़्यादा काम है। वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार रहता है। तो ज़रूरी है कि हम भी अ, उसके साथ संगति का टाइम निकालें, प्रार्थना भी करें, प्लस वचन का भी मनन करना बहुत ज़रूरी है। डेली बाइबल पढ़िए, टाइम निकालिए, 1 अध्याय 2 अध्याय उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको देखिए क्या लिखा है, और उसके बाद उसको तुलना कीजिए। क्या आप उसके आधार पर चल रहे हैं? क्या उसके आधार पर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं? उसे देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, हम में कुछ कमी है, तो आप कोशिश कीजिए उसके अनुसार अपने आप को सुधारने की, अपने आप को पूरी तरह से सिद्ध बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हर धर्मी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी आत्मा का भोजन ही यही है। हम खाने से तो अपने शरीर की भूख मिटा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की भूख अगर किसी से मिट सकती है तो वो यही है। इसीलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप प्रत्येक दिन प्रार्थना तो करिए, लेकिन साथ में प्रभु के वचन का भी अध्ययन कीजिए। इस वचन के उजियाले को अपने जीवन में फैलने दीजिए, ताकि जहाँ जहाँ अंधेरा अभी भी बाकी है हमारे अंदर, वह अंधियारा हट जाए, और जिस सकरे रास्ते को हमको पार करना है, हम उसे आराम से पार कर पाएँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपको पूछना हो किसी भी विषय में, तो आप मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं मुझे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का अध्ययन यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।